ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा अवश्य बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं। इसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उसके धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को यानी बुधवार की शाम 4:35 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा। जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह पारण अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:41 से 8:56 के बीच किया जा सकेगा। व्रत कथा में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसाने वाली एक मधुर कथा का श्रवण करेंगे। विचार कीजिए, अगर दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, दुनिया में कोई साथ देने वाला ना हो, ऐसे समय में कौन साथ देता है? आज की यह कथा एक ऐसे शक्तिशाली राजा की है जिसका अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वह हजारों हाथियों का राजा था। शक्ति इतनी थी कि पहाड़ हिला देता और परिवार इतना बड़ा कि उसे लगता था कि वह अजय है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गर्मी से बेहाल गजेंद्र सरोवर में उतरा। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक पानी के अंदर से एक काल रूपी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हंसा। उसे लगा कि वह अपनी ताकत से उसे एक पल में कुचल देगा, पर यह कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। मगरमच्छ और गजेंद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। यह युद्ध महीनों नहीं सालों तक चलता रहा। गजेंद्र की ताकत ढलने लगी। जिन पत्नियों और बच्चों पर उसे गर्व था, वे धीरे धीरे उसे मरता हुआ छोड़कर चले गए। सरोवर का नीला पानी अब गजेंद्र के खून से लाल हो चुका था। जब पानी गजेंद्र के सिर तक पहुंच गया, तब उसका अहंकार टूटकर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। उसने अंतिम बार अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया और पुकारा, हे नारायण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। अपने भक्त की एक करुण पुकार पर वैकुंठ का द्वार खुल गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर बिजली की गति से नीचे आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस काल रूपी मगरमच्छ का अंत कर दिया। भक्तों, गजेंद्र मोक्ष हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, प्रभु दूर रहते हैं, पर जिस पल हम खुद को उन्हें सौंप देते हैं, वे हमें हर संकट से बाहर निकाल लेते हैं। आपको भगवान नारायण की यह लीला पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आइए जया एकादशी व्रत की पावन विधि जानते हैं। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दसवीं की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी की पावन कथा
सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन ना करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। आइए जया एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन किया था। प्राचीन काल में स्वर्ग में इंद्र की सभा लगी थी, जहां गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या अप्सरा भी थी। पुष्पवती माल्यवान के रूप पर मोहित हो गई और नृत्य करते समय माल्यवान को रिझाने के प्रयास करने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। मोहवश दोनों लय और ताल से भटक गए, जिससे संगीत में विघ्न पड़ा। इंद्र ने इसे मर्यादा का उल्लंघन और अपना अपमान माना। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम दोनों पति पत्नी के रूप में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर पिशाच योनि में निवास करोगे और अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्र के श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर पिशाच योनि में रहकर अत्यंत कष्ट भोगने लगे। उन्हें न नींद आती न भूख प्यास लगती थी। वहां की भीषण ठंड और भूख के कारण उनका जीवन नरक के समान हो गया था। वे दुखी होकर सोचने लगे कि हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें यह भयानक योनि मिली। संयोग बस माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। उस दिन दुख के कारण माल्यवान और पुष्पवती ने पूरे दिन कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किए। वे केवल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का स्मरण करते रहे। भीषण ठंड के कारण वे रात भर सो भी नहीं सके और पूरी रात जागते हुए प्रभु भक्ति में व्यतीत की। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का संपूर्ण व्रत तथा रात्रि जागरण हो गया। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य से उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे फिर से सुंदर गंधर्व देह धारण कर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक पहुँचे। जब वे इंद्र के सामने आए तो इंद्र उन्हें देखकर चकित रह गए। माल्यवान ने बताया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसे भूत प्रेत या पिशाच योनि में कभी नहीं जाना पड़ता। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। भक्तों, जया एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु द्वारा दिया गया वह वरदान है जो हमें हमारे अनजाने में किए गए अपराधों से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में भटक गया हो या नरक के डर से भयभीत हो तो उसे जया एकादशी की शरण लेनी चाहिए। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है बल्कि परलोक में भी उत्तम स्थान सुनिश्चित करता है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई विविध प्रकार की कहानियाँ सुनना या जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। राधे राधे।